अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पहली बार हमारी इंडिया का स्ट्रीट फूड इडली सांभर और चटनी बनाने वाली हूँ 100 लोगों के लिए। यानी पहली बार इडली सांभर नहीं बना रही हूँ, पर 100 लोगों के लिए पहली बार का ये मेरा पहला स्टेप है। तो असल में हमारे इन लॉज में थोड़ी शादी थी, तो हमारे यहाँ भटियारे तो होते नहीं है, तो एक एक डिश ले लेते हैं। अभी तो भटियारे माशाल्लाह होते, शादी वगैरह में भटियारे लोग बना लेते हैं खाना ऑर्डर लेकर। पर हाँ, अगर कुछ निकाह वगैरह, मेहंदी वगैरह, तो उसमें फिर एक एक डिश बना के हम ले जाते हैं। सो मुझको चिकन दी जा रही थी, चिकन फ्राई। तो मैंने कहा कि नहीं, चिकन फ्राई तो एक साइड डिश जैसी हो जाएगी, पर ये इडली सांभर एक मेन डिश में आएगी, तो मैं वो बना लूँगी। हालांकि बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों के लिए बनाया नहीं है, पर मैंने कहा चलो हर चीज़ ट्राई करते ना, ट्राई करते तो मज़ा आती है। तो आज मैं आपको भी वो बनाना सिखाऊंगी और थोड़े उसमें टिप और ट्रिक्स भी बता दूंगी, ताकि अगर बैटर वगैरह नहीं खिला तो हम क्या करें, उसके लिए आगे चल के बताती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इडली अगर मुझको कल बनानी है ना, तो उसके लिए मैं आज क्या करूँगी, मैं आज उसके बैटर को भिगाऊंगी। उसके लिए मैं 1 कप उड़द की दाल लूँगी और उसके ऊपर 3 कप चावल, यानी बहुत सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आप 1 कप उड़द की दाल लेंगे तो 3 कप चावल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 4 कप उड़द की दाल ले रही हूँ, तो उसको हम 3 गुना करेंगे 4 कप से हिसाब से, तो 3 6 9 12, तो 12 कप मैंने चावल लिया है और 4 कप मैंने उड़द की दाल लिया है। इसको फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें सब मैल वगैरह होता है, तो मैं चावल को अच्छे से यहाँ धो लूँगी। ये सुबह 8 बजे का कुछ टाइम होगा, मैं इसको धो वो के फिर उसको ढाँक के मैं रख दूँगी, यानी शाम में इसको फिर 5 बजे के टाइम पर मैं इसको पीसने वाली हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारे खाने में थोड़ा टेस्ट आए, हर सबको खाना टेस्टी अच्छा लगता है ना, हर एक का ये ख्वाहिश होती है। और खाने में अगर खाना अच्छा बनाए तो टेस्टी लग रहा है, अगर खाने में कुछ भी कम ज़्यादा हो तो खाना अच्छा नहीं लगता। मुझको ऐसा लगता है भाई, ऐसे ही हमारे अल्फाजों में भी बहुत टेस्ट होता है। अगर कुछ हम अच्छा बोल रहे होते हैं तो सामने वाले को, जैसे हम अच्छा खाना बनाते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, वैसे ही हम अगर कुछ अच्छा बोलते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। और अगर हम कुछ ख़राब बोल रहे हैं तो सामने वाले को ख़राब भी लगता है। तो समझ में ये आया कि हमारे वर्ड में भी टेस्ट होता है। मैं तो कोई अगर अच्छा जुमला पढ़ लेती हूँ ना, थोड़ी मेरे को किताब पढ़ने की आदत है, तो अगर कोई अच्छा और जुमला यानी सेंसेबल और एकदम अकल में आ जाए वैसा वाला जुमला पढ़ती हूँ, तो मुझको कितनी पूरे दिन भर वो जुमला घूमते रहता है दिमाग में कि वाह क्या टेस्टी जुमला था। ये मेरी पर्सनली मतलब आदत है कि कोई भी किताब का जुमला या किसी का बोला हुआ जुमला, वो मैं बहुत देर तक सोचती हूँ और उसको मतलब उसके मज़े लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर किसी ने कोई ख़राब जुमला बोला हो या फिर कोई बुरा जुमला बोला हो, मैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं सोचती, क्योंकि मुझे अपना दिमाग दुखाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अच्छा, इसको मैंने नबी की ज़िंदगी से सीखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पसंद होता तो हमारे नबी खा लेते, लेकिन जो खाना अच्छा नहीं लगता उसमें ऐब नहीं निकालते, उसको अवॉइड कर देते, या कि नहीं खाना है। बिल्कुल इसी तरह अच्छे जुमले के मैं मज़े लेती हूँ और जो बुरे जुमले हो उसको अवॉइड कर देते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जब हम खुद बोल रहे हो तो फिर अच्छा बोले, ऐसे अल्फाज और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करें जो सामने वाले को बुरे लग रहे हैं। वो कहावत तो है ना कि बोले तो अच्छा बोले वरना खामोश रहे। तो अगर नहीं बोलना है भाई आपने अच्छा, तो फिर चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। अल्फाजों में बहुत ताकत होती है। इस वजह से तो ना हमारे यहाँ पर बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके कान में अजान दी जाती है, हालांकि वो बच्चे को ना आवाज़ समझ में आ रही, ना अल्फाज समझ में आ रहे, लेकिन फिर भी उसके कान में अजान दिलाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये असर कर रहे हैं, यानी उसको समझ में नहीं आ रहे लेकिन वो असर करेंगे आगे जाकर। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम होश व हवास वाले इंसान हैं, अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि सामने वाले का दिल दुख रहा है उससे, या फिर उसके मिजाज में उससे फ़र्क आ रहा है, तो फिर हमको भी उसका हिसाब देना पड़ेगा ना कि भाई ऐसे अल्फाज आपने बोले क्यों हैं। हमारा मसला ये है कि हम अल्फाज बुरे बोल देते हैं, ख़राब बोलते हैं किसी को, और फिर कहते हैं भाई बुरा नहीं लगाना भाई आपने ऐसा बोला ही क्यों कि जिससे बुरा लगे। लेकिन हम बोलते हैं बुरा नहीं लगाना, मेरे दिल में कुछ नहीं है। भाई हमको कैसे पता आपके दिल में कुछ नहीं है? दिल तो हमको दिखता ही नहीं, हमको जो चीज़ दिख रही है वो ज़बान दिख रही है, वो अल्फाज दिख रहे हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे ना। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों ने जितना नुकसान पहुंचाया ना, उससे कहीं ज़्यादा मुनाफिकों ने पहुंचाया है। लेकिन चूंकि वो बोल मुसलमान जैसे रहे थे, तो साथ में उनको बिठाना है, उनको मशवरे में साथ में रखना है, तो क्योंकि वो बोल मुसलमान जैसा रहे ना। ऐसा नहीं कहा जाता था भाई तुम्हारे दिल में निफाक है, हम तुमको साथ में नहीं बिठाएंगे। नहीं, आपका दिल तो अल्लाह देखेगा, दिल में क्या चल रहा है उसका हाल अल्लाह जानता है। इंसान सिर्फ आपकी ज़बान देखी जाएगी, आप क्या बोल रहे हो वो देखा जाएगा।
ये अल्फाज ही थे ना जिसने किसी को काफिर बना दिया, अल्फाज के ज़रिए, वो अल्फाज के ज़रिए मुसलमान बना दिया, अल्फाज ही के ज़रिए मुनाफिक बना दिया। यानी लफ्ज़ों का खेल देखा गया है। दिल का हाल कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, तो दिल को हम अल्लाह के लिए रख दे कि भाई अल्लाह आप दिल को देखें, हम तो अपनी ज़बान को अच्छी रखेंगे, हम ऐसे अपनी ज़बानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि सामने वाले को बुरा लगे। और फिर जब आपको हालांकि पता भी है कि बुरा लग रहा है, और फिर तो ही तो आप आगे से बोल रहे हो भाई बुरा नहीं लगाना, यानी अल्फाज ऐसे थे ही ना। बस जैसे हमारी कोशिश ये होती है कि भाई खाना हम टेस्टी बनाए, इसी तरह हमको कोशिश ये करनी चाहिए, सबसे पहले मुझको कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी बात करें, अल्फाज बोले तो टेस्टी बोले, यानी अच्छे बोले, वरना चुप रहे। चले हम फिर से अपने इडली के बैटर की तरफ आते हैं। ये अच्छा भीग गया, अब ये 5 बजे का टाइम है, मैं इसको पीस लूँगी। और ये जो जिस पानी में भिगा के मैंने उसको ढक के रख दिया था ना, उसी पानी को डाल डाल के मैं पीसूँगी। वो पानी भी काफ़ी हेल्दी है, चावल का भिगा हुआ पानी, तो बस उसी में उसको पीस लूँगी मैं। और मैं क्या करती हूँ कि वो जो पके हुए चावल होती है, यानी जो आप सालन चावल के लिए, दाल चावल के लिए जो राइस आप बनाते हो ना, उसी चावल को, जैसे मैंने 1 कप उड़द की दाल लिया था ना, तो 1 कप के हिसाब से मैं 1 कप पके हुए चावल भी लेती हूँ। यानी अब यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द की दाल, 3 कप कच्चे चावल और 1 कप पके हुए चावल। तो ये पके हुए चावल को भी जब मैं पीसना शुरू करती हूँ तो इसमें भी वो पके हुए चावल थोड़े थोड़े डाल के मैं ये अच्छा सा एक पीस के बैटर बना लेती हूँ। अब ये बैटर को मैंने ये 5 बजे पीस के उसको रख दिया। अब सुबह में 8 बजे तक इंशाल्लाह वो अच्छे से खिल खल जाएगा। अगर मान के चले आपका बैटर नहीं खिला, क्योंकि उसको गर्मी चाहिए रहती बराबर, तो मैं इसको मतलब ओवन में रख दूंगी या फिर नीचे किचन के जो कैबिनेट होते हैं उसमें किधर भी डाल दूंगी। मैंने पीस के 2 डब्बे में इसको कर दिया है, क्योंकि अभी देखिए डब्बा आधा आधा भरा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये पूरा ऊपर तक इतना खिलेगा, इतना राइज होगा कि ऊपर तक चले जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कभी बैटर नहीं खिला हमारा, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है कि क्या कर दे आप कि अभी 8 भी बज गए सुबह के, लेकिन आपका बैटर बेचारा खिला नहीं है, खिला है बहुत थोड़ा सा, तो अगर खिलेगा नहीं तो इडली अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने क्या करना है, 3 टेबल स्पून आप पानी ले लें अलग से, और उसमें आप थोड़ी शक्कर डाल दें, यानी मान के चलिए आधा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून उसमें शक्कर डाल दे, और आधा चमचा उसमें, मतलब आधा टीस्पून टेबल स्पून उसमें ईस्ट डाल लें। ईस्ट खाली हम बेकिंग के लिए समझते हैं, पर ईस्ट से कोई भी चीज़ खिलाना आसान हो जाता है। तो बस आप वो तीनों को अच्छे से मिक्स कर ले एक कटोरी प्याली में, यानी शक्कर, पानी और ईस्ट को थोड़ा सा मिक्स अच्छा हो कर ले, और फिर उसको उस बैटर में डाल दें, और वो बैटर को फिर 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें। जैसे पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, ईस्ट डालने के बाद तो 2 घंटे के लिए रख देते हैं। आप देखिए इंशाल्लाह 2 घंटे में आपका इडली का बैटर इतना अच्छा सा खिलेगा कि आप बोलेंगे वाह कमाल, दुआ दोगे आप इंशाल्लाह बाद में। तो भी बिना बेफिक्री हो कि भाई वो खिलता है नहीं खिलता है, वो आप बना ले, जो मैंने मेजरमेंट बताया उसको आप बना ले, और अगर नहीं खिला तो भाई ईस्ट डाल के उसको हम खिलवा लेंगे। अच्छा, कभी मान के चले कि आपने इतना लंबा टाइम रख दिया, जैसे 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम, ऐसे इसको 12 घंटे रखना चाहिए, जैसे 5 से 5, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लंबा हो गया और आपका जो बैटर है वो खट्टा हो गया, थोड़ी उसमें खटास आ गई, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करिएगा, क्योंकि आप चटनी बनाने के लिए खोपरा तो लाने ही वाले होंगे ना, तो वो खोपरा पीसने के बाद खोपरे का थोड़ा दूध डाल देना, यानी वो बैटर में थोड़ा खोपरे का अगर दूध डाल दिया जाएगा ना, यानी आधा कप ऐसे कोई दूध डाल दोगे तो वो खटास चली जाएगी बैटर में से। इंशाल्लाह आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी आपकी इडली बनकर निकलने वाली है। सो बस मैंने अब ये सुबह ये 8 बजे मैंने ये ढक्कन खोला है, और आप देखें कि डब्बे में से बाहर निकल निकल के गिर रहा है। अगर अब नहीं खोलते तो वो अंदर कैबिनेट में गिर जाता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बैटर पूरा खिल गया है। बस फिर मैंने उसको अच्छा सा मिक्स किया है और एक पतीले में निकाल लिया, जिसमें मतलब जितना मैं इडली बनाने वाली हूँ उसमें मैं नमक डालती जा रही थी। वो बैटर में नमक नहीं डालना रहता है, नहीं तो फिर वो खिलता नहीं है। तो पीसने के वक्त तो कभी उसमें नमक नहीं डालना, लेकिन हाँ अब मुझको इडली बनानी है और क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ बच भी जाएगा, तो मैं सारे बैटर में नमक वगैरह मुझको नहीं डालना है। तो मैं ऐसे पतीले में ले लेके उसमें नमक डाल के उसको मिक्स किया है। फिर वो जो इडली का सांचा आता है उसमें मैंने ऑयल को ग्रीस करके रखा और फिर इडली के बैटर को डाला है और फिर इस इडली बनाने के लिए रख दी गई। अब 100 लोगों के लिए इडली थोड़ी ज़्यादा बनानी है, तो फिर अभी मैंने सोचा कि भाई हम 9 बजे से शुरू कर देते हैं तो 12-1 बजे तक हम डन हो जाएंगे। तो कोई नहीं, हम बाद में जब यानी खाना तो ये रात में था, तो बाद में हम उसको गर्म कर सकते हैं आराम से, माइक्रो ओवन में बोल ले, या फिर बुफेट में ऐसे भी नीचे वगैरह कुछ ऐसा रखने ही वाले थे कि गर्म हो रहेगा ही। तो अभी मैंने बना के सोचा कि डन कर लेते उसको। और फिर इडली की चटनी बनाते हम लोग, उसके लिए मैंने कोतमीर और खोपरा और हरी मिर्ची और थोड़ा अदरक का टुकड़ा और ज़ीरा और दही और इमली का थोड़ा पानी और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको पीस लिया। जब वो अच्छा बारीक सा पीस गया तो मैंने उसको बघार दे दिया, यानी क्या कहते हैं तड़का। तो उसमें तड़के में
मैंने राई थोड़ी सी, कड़ी पत्ता थोड़ा और लाल मिर्ची थोड़ी तोड़ के डाल दी और इसका अच्छा सा उसको तड़का दे दिया। बड़ी मज़े की चटनी बन के तैयार हो गई हमारी। चले अब फिर इडली है, चटनी बन गई, अब बाकी हमारा सांभर। तो सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने कौन सी दाल बोलते हैं, पीले कलर की जो दाल होती है, तुअर की हम लोग दाल बोलते हैं, सबकी लैंग्वेज में अलग बोलते होंगे। तो वो मैंने, जैसे अगर 1 कप का इडली बना रहे हैं तो 1 कप दाल बराबर रह जाती है उसके लिए। तो मैंने 4 कप बना रही थी, यानी उड़द की दाल ली थी इडली के लिए। तो मैं 4 कप की यहाँ पर सांभर बनाने वाली हूँ। तो दाल को मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया, बिना कुछ नमक वगैरह डाले ऐसे ही बॉईल कर लिया। इस बाद में सब इसमें डाल ही दूंगी ना। फिर मैंने तेल लिया है, तेल में मैंने थोड़ा राई और कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची ये डाल के थोड़ा सा उसको भूना और उसके बाद प्याज डाल दी। प्याज भी थोड़ी, यानी आपको भूनना नहीं, उसको कोई लाल वाल नहीं करना है, बस आपने हल्की सी उसको नरम करनी है। नरम हो गई तो उसमें आपने टमाटर डाल देना है। उसके बाद उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और सांभर का मसाला भाई रेडीमेड यूज़ किया है। कभी मैं घर में बना भी लेती हूँ हल्का पुल्का, लेकिन रेडीमेड ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझको तो ऐसा ही लगता है भाई। तो मैंने वो डाला है। मैं गिट्स का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। वो डाल के अच्छा सा भून लिया और फिर उसी में क्या कहते हैं इसको, इमली का पानी और थोड़ा गुड़ वो डाल के अच्छा सा भुना है। जब भून गया वो अच्छा, तो उसमें फिर वेजिटेबल डाली है। वेजिटेबल में सिंगट है, बैगन है, आलू और थोड़े गाजर कट करके डाले हैं। अब इसको अच्छा सा भूनने दिया है यहाँ तक कि सब्ज़ी गल जाए। पानी वानी भी डाल के उसको बराबर गला लेना है। चले तो अच्छे से भून गया, तो अब मैंने जो दाल बॉईल की थी वो उसमें डाल दी और फिर जितना पानी, सांभर बहुत पतला अच्छा नहीं लगता, बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, आप बीच की उसकी वो रखे। तो ये मैंने डाल दिया और इसको फिर धीमी आंच पे छोड़ दिया, वो अपना पकती रहे। सब इडली मेरी बनती गई माशाल्लाह, 150 ऊपर कुछ मैंने इडली बनाया था। तो वो इडली बनती रही साइड में और ये सांभर फिर धीमी आंच पे पकता रहा और बड़े मज़े की इडली सांभर। उसे कमेंट में मिला कि अच्छा बना था। तो अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिसने खाया होगा कि वही हाँ सही में अच्छा था। तो क्या है, लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा कि इतना बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। फिर ये हमारी इडली और सांभर अच्छे से बन के तैयार हो गया, खाने के लिए सर्व हो गया। और मैंने पहली बार मतलब इतने लोगों के लिए गुलाब जामुन भी बनाया था, मैंने आपसे आगे भी रेसिपी शेयर की है। तो बस ये भी मैंने बनाया हुआ था। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।